नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे जो इतना गैप अप ओपन होके जब इतना लंबा गया, फिर सब रेजिस्टेंस तोड़ तोड़ के गया है, यहाँ पे क्लोज किया है, फिर मैं आप लोगों को एनालिसिस बता दिया था कि क्या हो सकता है, राइट। तो देखिए क्या हुआ है, मैं आप लोगों को बताया था ये अगर सपोर्ट तोड़ता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट है, उसके बाद इस लेवल पे सपोर्ट है, ऐसे करके वो जा सकता है, राइट। तो वही चीज़ है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दिया था, इतना गैप अप ओपन हुआ है, इतना लंबा खींचा है, अगर थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बहुत बढ़िया और भी नीचे आ सकता है। तो वही चीज़ हुआ है दोस्तों, इतना लंबा गया है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट बुकिंग ही आया है, तो बहुत ही बढ़िया भाई। कौन कौन पुट की तरफ लेके प्रॉफिट किए हुए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो कहाँ पे सपोर्ट ले आए आप लोगों को मालूम है? कहीं ना कहीं देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, इस लेवल पे भाई तगड़ा सपोर्ट था, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे तगड़ा सपोर्ट था, मैं आप लोगों को बता दिया था। तो वही चीज़ है। उसके बाद देखिए फिर इस लेवल पे मतलब रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज किया है, उसके ऊपर नहीं। ओके, तो ये तो हो गया एक सवाल, ठीक है। तो भाई कल की अगर निफ्टी का एनालिसिस की बात करें तो सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा, जितना सिंपल मैं एनालिसिस करता हूँ उस हिसाब से आप लोग भी अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो नहीं, कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा अगर पेचीदा कर दिया ना तो भाई थोड़ा बहुत उल्टा भी हो सकता है, राइट। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अगर हम लोग खींचते डाउन ट्रेंड, ओके, तो डाउन ट्रेंड देखिए एक बार, दो बार, तीसरी बार, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी भी फिर से नीचे आएगा क्योंकि ये नया लोयल लो बनाएगा। ऊपर गया तो और भी शायद ऊपर थोड़ा उठ सकता है या फिर वो नीचे भी आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो भाई ध्यान रखना कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट है। इस साइडवेज मार्केट पे जब आएगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, राइट। अगर इसको तोड़ता है तो बहुत ही बढ़िया, तो फटाफट करके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डाउन की तरफ एनालिसिस। तो अगर मार्केट अगर अप होना चाहता है तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे जो हम लोग का सपोर्ट है इस सपोर्ट को तोड़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस जो है, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग का रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद थोड़ा रिजेक्शन लेगा, जब जब जाएगा तो भाई तगड़ा इतना लंबा खींचेगा, नहीं नहीं मतलब लगभग 300 पॉइंट तो आपको आराम से ही दे सकता है, ठीक है। तो एकदम इजीली एनालिसिस कीजिए ना तो बहुत बढ़िया आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। आप जब इतना इंडिकेटर्स वगैरह कुछ लगाओगे ना तभी आप लोगों का मतलब एनालिसिस ख़राब होगा और आप लोगों का ट्रेडिंग भी एकदम बकवास हो जाएगा। तो जितना सिंपल से एनालिसिस करोगे उतना हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग बहुत अच्छा आएगा। और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोग हर दिन ट्रेडिंग कीजिए, है ना। ट्रेडिंग का मतलब जो है जब आपका सेटअप पे आएगा तब आप ट्रेड कीजिए और लंबा खींचिए। ओके, तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 24,500, 24,400, 24,300, 24,200 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए 24,600, 700, 800, 900 करके हम लोग के पास रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया था कि दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से मारा तोड़ेगा। और कहाँ पे क्लोज किया है ये भी मैं आप लोगों को बता दिया था। और क्या बताया था कि भाई यहाँ पे जो है भाई साइडवेज जोन है, तो क्या ही करे, है ना। तो भाई बैंक निफ्टी में छोड़ दिया था। तो आज भी देखिए क्या किया है दोस्तों, मतलब इतना लंबा, उसके बाद साइड बेस में ऊपर नीचे, जब इसको ब्रेक किया, इस लेवल को जब ब्रेक किया तो देखिए फिर से पॉज, मतलब बैंक निफ्टी पर क्या ही ट्रेड करें, है ना। तो आज भी मैं छोड़ दिया हूँ बैंक निफ्टी को। निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैं निफ्टी पर ही फोकस किया था, बैंक निफ्टी को मैं छोड़ दिया था। तो देखिए कल की अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें तो हम लोग का ये जो एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे साइडवेज था, साइडवेज को ब्रेक किया, फिर से पॉज, क्या करें, एक ग्रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसे करके जा रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो बहुत बढ़िया नीचे आता है, पर नीचे आ रहा है फिर से ग्रीन हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉस हुआ है भाई, क्योंकि इस लेवल को जब ब्रेक किया ना, अब देखोगे इस लेवल को जब ब्रेक किया तब आप ट्रेड लिए, उसके बाद ग्रीन लॉस। अगर एसएल भी इतना लगाया तो एसएल तक गया नहीं, पर मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट को नीचे जाना, नीचे तो आ सकता है, क्यों और नहीं आ सकता है भाई, इतना लंबा गैप अप गया है
तो और भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे तगड़ा था भाई। तो इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेके मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट है। तो अगर कल के लिए एनालिसिस की बात करें, अगर सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ के थोड़ा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो बहुत बढ़िया नीचे आ सकता है। ओके, कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे, उसके बाद इस लेवल पे सपोर्ट, उसके बाद इस लेवल पे सपोर्ट, उसके बाद इस लेवल पे, उसके बाद इस लेवल पे, ऐसे करके सपोर्ट है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, इसी लेवल को तोड़ेगा, मतलब मैं ब्लैक कर लेता हूँ, इसी लेवल को तोड़ेगा। ओके, इसी लेवल को तोड़ के थोड़ा सा रेजिस्टेंस से जब जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से यहीं पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद भाई तगड़ा इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद 100 पॉइंट पर के रेजिस्टेंस है, तो उस हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 54,900, 54,800, 700 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 55,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, उसके बाद 55,100, 200, 3, 4, 5, 6 करके 100 पॉइंट पर हम लोग का रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस एनालिसिस को आप लोग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर देना, उसमें भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और मेरे यूट्यूब जो नया ग्रुप मतलब पेज है उसमें भी ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते दोस्तों।